सलामुन अलैकुम। आप सब पर सलामती हो। हमारा हर लफ्ज़, हमारा हर बोल, हमारी हर सोच हमारी डेस्टिनी बनती है, हमें हमारी मंजिल पर पहुंचाती है। आज हम जो बोलेंगे और उससे पहले जो सोचेंगे, बस वही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। अगर आप अपनी फ्यूचर को लेके, अपनी डेस्टिनी को लेके परेशान हैं, तो ये देखिए, ये सोचिए कि आप आज बोल क्या रहे हैं, आपके ज़हन में थॉट्स क्या चल रहे हैं। बस जैसे थॉट्स होंगे वैसी ही आपकी मंजिल, आपका फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी होगी। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में हाई वाइब्रेशनल थॉट्स यूज़ करते हैं, वो और उनकी ज़िंदगी हर किसी के लिए दुआ बन जाती है। ऐसे लोग खुद दुआ होते हैं, यानी उनका एग्जिस्टेंस, उनका किसी भी जगह मौजूद होना लोगों के लिए आसानियों का बायस होता है, क्योंकि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई बुरे अल्फाज नहीं निकालते। जब सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, जब बोलते हैं बेहतरीन हाई वाइब्रेशन थॉट्स उनके मुंह से निकलते हैं, यानी उनके मुंह से निकलने वाली हर चीज़ दुआ बन जाती है। हम भी ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं अगर हम अपने बोलने से पहले कॉन्शियस हो जाएं, सोच कर बोलें, ध्यान से बोलें, पॉजिटिव बोलें। जैसे अक्सर लोगों को हम कहते सुनते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। इट्स अ लो वाइब्रेशन वर्ड। जब आप इस चीज़ के एहसास में आ जाते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, तो इन रियलिटी वो मैनिफेस्ट होने लगता है। उसकी कमी हमारी ज़िंदगी में उसके होने के बावजूद हम महसूस करने लगते हैं। तो हमेशा अपने आप को बताइए, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आई एम नेवर बिजी, आई एम ऑलवेज ईजी। I always use high vibration thoughts and words. आपके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ एक दुआ होनी चाहिए, जिसको हम हाई वाइब्रेशन वर्ड बोलते हैं। किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी सोच और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल। अक्सर हम गुस्से में अपने रिश्तों में बहुत बुरे अल्फाज बोल जाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की आसानी नहीं लाते, बल्कि दरअसल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन अल्फाज की वजह से जो लो वाइब्रेशन वर्ड्स होते हैं। और कुछ ऐसे लोगों को हम एक्सपीरियंस करते हैं इस दुनिया में कि जिनका वजूद ही दुआ है। उनका देखना दुआ, उनका सोचना दुआ, उनका हर बोल दुआ। वो दुआ देते नहीं, बल्कि वो दुआ होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस कदर पॉजिटिविटी होती है। वो किसी को जज नहीं करते, वो प्यार होते हैं और प्यार ही देते हैं। वो अपने दिल में लोगों के लिए कंपैशन रखते हैं, दरगुजर करते हैं,
किसी को जज नहीं करते, लोगों की कमज़ोरियों को, लोगों की महरूमियों को, लोगों की कमियों को समझते हैं। ऐसे लोग दुआ होते हैं जो कभी ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए बुरा ख्याल नहीं करते। क्या हम अपनी ज़िंदगी में दुआ बनना चाहते हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी में फ़कत लोगों को दुआएं देना चाहते हैं? हम अपने बड़ों बुज़ुर्गों, वलियों, सूफियों से दुआएं लेने के लिए कितना लंबा सफ़र करते हैं। उनके पास जाते हैं, अपने किसी मुश्किल को, परेशानी को, किस मसले को लेकर उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें दुआ दीजिए। तो वो सूफिया, वो औलिया, वो बुज़ुर्ग क्या दुआ देते हैं? वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वही तो हाई वाइब्रेशन थॉट्स और वर्ड्स होते हैं, क्योंकि जो थॉट्स होते हैं वो वर्ड्स में मुंतकिल होके हमारी ज़बान से निकलते हैं। वो जब हमें दुआ दे देते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि अब हमारे बेड़े पार हो जाएंगे, अब हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, अब वो तमाम ख्वाहिशें जो हमारे दिल में थी वो पूरी हो जाएंगी। यही यकीन दरअसल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। वो हाई वाइब्रेशन वर्ड्स बोलते हैं, मगर उनके बोलने के बाद हमारी जो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं हमारे यकीन की वजह से, वो हमारे लिए आसानियों का बायस बनती हैं, हमें हमारी मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं, हमें मुश्किलों से निकालकर आसानियों के सफ़र की तरफ लेकर जाते हैं। या अल्लाह, मेरी ज़ात को सबके लिए दुआ कर दे, मेरे तमाम अल्फाज, मेरी तमाम सोचों को हाई वाइब्रेशंस पर ले आ। मैं जब बोलूं लोगों के लिए अच्छा बोलूं, और उससे पहले जब सोचूं अच्छा सोचूं। कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ ना दूं कभी किसी को, हर किसी को दुआ दूं और मेरी दुआएं हर इंसान की ज़िंदगी को आसानी अता करें। आमीन। Have a beautiful, shining, bright and colorful, easy day.